हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 19.1 का बचा हुआ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक, और आप लोगों ने अगर यदि पिछले वाले वीडियो 1 से लेकर 18 पॉइंट तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है 6 नंबर में कि एक आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई हो गई लिख दिया है, आप लोग सुधार के यहाँ पे चौड़ाई कर लीजिएगा। ठीक, 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले एक आयताकार हम लोग आकृति बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे है कोई, ये हमारा आयताकार आकृति है। ठीक, चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबाई है, ये हमारा 100 मीटर है। ठीक, और चौड़ाई जो है सो 35 मीटर में है। ठीक, अब हम लोगों को बोला जा रहा है भूखंड का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आकृति आयत का है। भूखंड का क्षेत्रफल बोले चाहे आयत का क्षेत्रफल, दोनों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो होता है क्या, लंबाई गुना में चौड़ाई। एल हमारा कितना है, लंबाई 100 गुना में चौड़ाई कितना है 35। तो दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 35 से कम 35 और डबल जीरो है तो इसके साथ डबल जीरो, 3500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। हो क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना है। ठीक, क्या है, सबसे पहले एक हॉल है, कहाँ पे है, एक दीवार है। ठीक, चलिए हम लोग एक दीवार को बना लेते हैं। इस तरीके से कोई एक दीवार है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है 360 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, ये हमारा 360 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और चौड़ाई है 300 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 300 सेंटीमीटर चौड़ाई को ले लेते हैं। ठीक, अब एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 सेंटीमीटर वाला एक खिड़की है। यहाँ पे है बीचों बीच में इस तरीके से एक खिड़की दिया हुआ है। ठीक, जिसका लंबाई कितना है, तो लंबाई है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो कितना है, तो 90 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 90 सेंटीमीटर। अब इसको बोला जा रहा है कि पेंट कराने का भाग, इसका क्षेत्रफल निकालिए। अगर यदि इस पर हम लोग पेंट करेंगे तो कहाँ तक होगा ये पूरा, चलिए अगर यदि इस पर हम लोग, इस दीवार के ऊपर हम लोग पेंट करेंगे तो कहाँ पे होगा पेंट, तो सिर्फ हमारा देखिए इस तरीके से हम लोग पेंट करते चलेंगे। एक खिड़की हमारा क्या होगा, ये छूट जाएगा। ठीक, पेंट करते करते जाएंगे तो ये हमारा छूट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल को हम लोग अगर यदि इस खिड़की से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ भाग में ही हमारा सिर्फ क्या होगा, इसका पेंट यानी ये इसका ऊपर जो है सो कलर चढ़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस पर पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुल दीवार का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखते हैं दीवार का क्षेत्रफल। ठीक, अब दीवार का क्षेत्रफल ही हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई है 360 और गुना में चौड़ाई है 300। ठीक, अब इसको गुना करते हैं तो 36 दिया हो गया कितना, 108 और 1 और 2 3 जीरो इसके साथ में। ठीक, कितना है, सेंटीमीटर में स्क्वायर। अब हमें इस खिड़की का भी क्षेत्रफल निकाल के इसमें माइनस करना पड़ेगा पूरा में, क्योंकि पेंट जो हो रहा है हमारा कहाँ पे हो रहा है, तो इस खिड़की को छोड़कर हो रहा है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले इसका खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि कितना है। खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल, तो ये भी हमारा एक छोटा सा आयत बना रहा है, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई है 120 और चौड़ाई है 90। अब बरनमा कितना हो गया, 108 और डबल जीरो 20 सेंटीमीटर में स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इस पूरे भाग में से हमको इसको माइनस करना है, तो हमारा पूरा भाग का क्षेत्रफल इतना है, उसमें से इसको माइनस करना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे कि पेंट वाला भाग को क्षेत्रफल, पेंट वाला भाग का क्षेत्रफल। ठीक, टोटल कुल एरिया हमारा कितना क्षेत्रफल है, तो 1,08,000 में, उनमें से खिड़की वाला को माइनस करेंगे तो 10,000 में 800 जाएगा। अब चलिए इसको माइनस करते हैं, तो जीरो में से जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया। अब 10 में से जाएगा 8 तो 2, यहाँ पे बच गया 7, 7 में यानी
तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे 87,000 में 200, ठीक। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना ही हम लोगों को क्या करना है, तो इसको कलर करना है। तो 1 सेंटीमीटर, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का खर्चा या व्यय जो बोल सकते हैं, ठीक, कितना दे रखा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 60 रुपया। तो टोटल को हम लोग को अगर यदि पेंट करवाना है तो टोटल को हम लोगों को 60 से गुना करना पड़ेगा, 60 रुपया। तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम जो है सो 87,200 को जो है सो 60 से गुना करेंगे, ठीक। 3 जीरो हम लोग साथ में दे देते हैं, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 हो गया, हाथ में 4 और 6 अठी 48 और 4 52, यानी इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारा मीटर स्क्वायर का दाम मान दिया है, ठीक। सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोगों को मीटर स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 200 से भाग देना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे ही 200 से भाग देते हैं। अब जब इसको भाग देंगे तो 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 2 2 4, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया, 523.20 रुपया। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसी एक को मानना पड़ेगा, किसी एक को यहाँ पे कितना छोटा जो है उसी को मानेंगे x। तो माना चौड़ाई जो है हमारा x, तो यहाँ से इसका लंबाई जो बोला जा रहा है चौड़ाई से 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी हो गई, ठीक। अब इसका परिमाप दिया हुआ है 240 मीटर, ये हमारा चौड़ाई, ये हमारा लंबाई। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो दे रखा है कितना, 240। इसको एक साइड लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 2 × L+B जो होता है आयत का परिमाप होता है। अब दोस्त हम डायरेक्ट इसको कटा दिए तो 120 हो गया, ठीक। अब L लंबाई हमारा 3x प्लस B यानी चौड़ाई हमारा x है और बराबर में 120। अब उसके हम लोग आगे 3x और 1x 4x बराबर 120 कटा देंगे तो ये कितना बार में, तो ये 4 से 30 बार में, यानी x का मान हमारा 30 आ गया, ठीक। यहाँ पे हमारा चौड़ाई जो हो जाएगा 30 और 3 या 90 मीटर इसका जो है सो लंबाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अब हम लोगों यहाँ निकाल देंगे। देखिए हमारा जो होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक। लंबाई हमारे पास है 90 और चौड़ाई जो हमारे पास है 30 है। अब 9 या 27 00 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक तार को मोड़कर आयत के आकार दिया गया है, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी तथा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। 9 नंबर, एक तार को मोड़कर एक आयत का आकार दिया गया, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। देखिए आयत का जो यहाँ पे हम लोगों का टोटल जितना मतलब उस तार को मोड़ने में जितना आयत लगेगा, फित्ता लगेगा, उसका परिमाप जो होगा उसी के बराबर हमारा क्या, वर्ग का परिमाप होगा। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब हमारा जो है सो यहाँ पे अगला अपने आप फॉर्मूला पर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ से कि जो आयत हम लोग मोड़ कर बना रहे हैं, आयत का जो परिमाप है उसी परिमाप से हम लोग एक वर्ग का परिमाप बना रहे हैं, यानी वर्ग का एक आकृति बना रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। अब आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L+B होता है और वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना का भुजा होता है, ठीक। अब 2 × आयत का परिमाप हमें दे रखा है, ठीक, कितना है, तो देखिए हमारा लंबाई जो है वो 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंबाई की जगह पर 32 और चौड़ाई की जगह पर हमारा कितना है, तो यहाँ पे 20 है, ठीक। बराबर में 4 गुना भुजा। अब हो सके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको कटा देते हैं, ठीक। 32 और 20 हमारा 52 हो गया, बराबर 2 और गुना में भुजा। अब इसको कटा देते हैं तो कितना बार में, 26 बार में। अब भुजा का जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो 26 हमारा वर्ग का भुजा आ गया, ठीक।
अब चलिए हम लोगों को यहाँ पे बोला है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है सो लंबाई कितना है, तो 32 है और चौड़ाई 20 है, तो 32 और गुना में 20 कितना हो गया, 32 दूना हो गया 64 और 1 0 इतना आ गया मीटर स्क्वायर में। और हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, तो भुजा गुने भुजा, हमारे पास दो भुजा यही है, इस तरह से गुना करेंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 676 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमारा किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, तो वर्ग या फिर आयत का, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा आ रहा है वो अधिक आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 10 नंबर पर आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो आप लोग ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण जो है सो 37 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, चलिए सबसे पहले एक 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे उसका भुजा हो 35 सेंटीमीटर, चलिए एक भुजा दे रखा है, एक आयत इस तरीके से है। ठीक, उसकी एक भुजा कितना है 35 सेंटीमीटर, कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं। और विकर्ण कितना है 37 सेंटीमीटर। विकर्ण हमारा क्या होता है, बीचों बीच जो हमारा रेखा जाता है इसको जो बोलते हैं हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी, लंबाई और चौड़ाई। तो एक हमें पता है कि लंबाई 35 है। ठीक, चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले ये विकर्ण जो दे रखा है, ठीक, ये विकर्ण जो दे रखा है यहाँ पे हमें क्या है, एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है कंप्लीट एक त्रिभुज है। ठीक, मान लेते हैं इसको ABC, ये हमारा क्या है एक त्रिभुज है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC। अब इसमें खास क्या है कि देखिए इसका जो 90 डिग्री मान है ये हमारा फॉर्मूला लेके आता है। वो कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये हमारा यही फॉर्मूला लेके आता है पाइथागोरस प्रमेय कि ये जो स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, आधार नीचे वाला ऊपर वाला लंब जैसे होता है। ठीक, तो हम लोग यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है कर्ण है, AB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो इसकी और इसकी जोड़ के बराबर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बराबर कर दिए। अब AB का स्क्वायर कितना है, तो 37 का स्क्वायर बराबर AC का मान हमें पता नहीं है, इसको निकाल लेना है। ठीक, जोड़ BC का जो स्क्वायर है वो हमारा कितना है 35 का स्क्वायर है। ठीक, अब हमें चाहिए AC, तो AC को स्क्वायर को इधर रहने देते हैं। अब 37 का स्क्वायर हो गया और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब चलिए 37 का स्क्वायर में हम लोग 35 का स्क्वायर घटा देते हैं, जितना आएगा वो आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 9 4 7 21 और 4 25 हो गया, 7 21 हाथ में 2 3 3 9 और 2 11 6 3 और यहाँ पे कितना आ गया 1369 आ गया। ठीक, और 35 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना 1225 या कितना, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 5 25 हाथ में 2 5 3 15 और 2 17। ठीक, 3 5 15 3 3 9 और 1 10 5 यानी 1225 आ गया। ठीक, 1225 बराबर में क्या है, तो AC का स्क्वायर। अब चलिए इसको माइनस करते हैं, तो कितना 9 में 5 गया 4 बच गया, यहाँ पे भी 6 में 2 गया 4 और 3 में 2 गया 1 1 में 1 गया 0 यानी AC स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है तो इधर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो AC का जो मान आ जाएगा 144 जो होता है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा AC का मान जो आ गया वो 12 सेंटीमीटर। अब इस आयत में देखिएगा तो आपको लंबाई पहले से पता था और चौड़ाई भी मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों को गुना कर देंगे। ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक, जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो 35 है हमारा लंबाई और चौड़ाई है 12। ठीक, तो कितना हो जाएगा 35 है 350 और उधर आपका 2 70 जोड़ यानी 35 350 और 70 यानी कितना आ गया 420 हो जाएगा। ठीक, 35 दूना 70 और आपका हो गया 35 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट इसका बचा हुआ है 11 नंबर पर बनाते हैं। 16,900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले से एक वर्ग है 11 नंबर, कितना है, चलिए क्या है कि 16,900 मीटर स्क्वायर, 16,900 मीटर स्क्वायर जो है सो क्षेत्रफल दे रखा है एक वर्ग का। ठीक, इस तरीके से एक वर्ग है कोई, इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,900 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो विकर्ण होगा उसी का मान हम लोगों को निकालने बोला जा रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका भुजा का मान पता नहीं है तो हम लोग सबसे पहले भुजा निकालेंगे, इसका एल जो है वो कितना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा हमारा एल है तो इसका स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो जाता है। और दे रखा है कितना, 169,000। ठीक, अब इधर से स्क्वायर है, इधर आके रूट चढ़ जाएगा तो ये इतना है। ठीक, अब इसके बाद हमारा इसका वर्गमूल 169 का 13 और 00 यानी 10, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 130 आ जाएगा, यानी एल का जो मान आ गया वो 130 मीटर में आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो √2 गुना में भुजा। ठीक, अब √2 और गुना में भुजा, भुजा का मान कितना है तो 130। अब 130 √2 जो है 100 मीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूरा इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसके आगे भी जा सकते हैं। 130 गुना इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1.41, और जब इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 183.82 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, इसके बराबर आ जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।